दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सनी देओल की एक फिल्म थी जिसके अंदर एक डायलॉग था सनी देओल का कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। फिल्म का नाम था दामिनी। बहुत फिल्म चली थी और सनी देओल का वो डायलॉग भी काफी हिट हुआ था। लेकिन आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो तारीख पे तारीख की नहीं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं बेंच पे बेंच और फिर बेंच। दरअसल मामला यूं है कि हरियाणा की जो चुनाव हुआ विधानसभा का, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर आरोप लगे। कांग्रेस के लोग और विपक्षी पार्टियों के लोग कहते हैं कि जो हरियाणा में सरकार बनी वो ईवीएम की सरकार बनी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी कहा कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां सिर आपने सर सजा लेते हैं और जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां दोष ईवीएम पर मरते हैं। अब ईवीएम का कितना कोई दोष है या नहीं ये तो पता चलेगा जांच से, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में एक रूलिंग दी थी, एक आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत थी, वो बेंच थी। अब तो संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस हैं, उस समय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। तो अदालत ने फैसला दिया था कि अगर किसी हारे हुए कैंडिडेट को जो चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उसको कहीं यह अंदेशा हो, कहीं शक हो कि ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ हुई थी तो फिर वो ईवीएम की जांच करा सकता है। सेम उसी तरह से जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र परीक्षा देता है बोर्ड की, छात्र फेल हो जाता है या किसी पेपर के अंदर उसको रीअपियर होना पड़ता है तो फिर छात्र एक फीस भर करके बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को कह सकता है कि मेरे पेपर की आप रीचेकिंग करा दें। रीचेकिंग होती है और रीचेकिंग के अंदर अगर कहीं कोई कमी होती है तो फिर ठीक कर दिया जाता है। कुछ उसी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि अगर हारे हुए कैंडिडेट को जो दूसरे तीसरे नंबर के प्रत्याशी हों उनको अगर ये लगे कि उनके ईवीएम के अंदर गड़बड़ थी, यानी कि जो पर्चा दिया, परीक्षा दी, परीक्षा तो ईवीएम के अंदर थी, अगर उसमें कोई गड़बड़ थी तो फिर उसकी जांच करा ली जाए। हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, पलवल के विधायक रहे हैं 5 बार। इसी को आधार बना करके उन्होंने चुनाव आयोग के पास में अपील दायर की कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम की जांच कराना चाहता हूं। उसके लिए शुल्क भरा, फीस भरी गई। लेकिन करण सिंह दलाल कहते हैं कि चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं जिले के, वो उस अंदाज में, उस लिहाज से जांच नहीं करा रहा था जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। करण सिंह दलाल सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बताते हैं करण सिंह दलाल पहले दीपांकर दत्ता की अदालत में ही गए थे जो उनकी अपील सुनने के लिए गई, लेकिन उनके कुछ कागजों में कमी थी तो उन्होंने वो पिटीशन वहां से वापस ले ली। उसके बाद करण सिंह दलाल ने अपने कागजों में फिर सुधार करते हुए उस याचिका को फिर से दायर किया और वो याचिका दूसरी बार गई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की अदालत में। 13 दिसंबर को अदालत ने अपना आदेश दिया, फैसला सुनाया और अदालत ने कहा क्योंकि यह मामला सुनने लायक है, अदालत ने यह पाया कि यह मामला सुनने लायक है और अदालत ने यह कहा क्योंकि इस मामले को पहले से ही जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने सुनाया था, इस पे अपना फैसला दिया था, यानी कि जो चुनाव आयोग के पास में मशीनों की जांच हो सके, यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना का था। तो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की अदालत ने 13 दिसंबर को यह मामला फिर से भेज दिया जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई साहब और उनके साथ में संजय कुमार की अदालत में, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। आज वो मामला सुना गया, रखा गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डबल बेंच के पास वो मामला सुनने के लिए रखा गया। एक गजब की बात थी इसके अंदर। आज करण सिंह दलाल बताते हैं कि चुनाव आयोग के वकील भी पेश हुए, मिस्टर देवेंद्र सिंह। अब सबसे प्रमुख बात दोस्तों ये हुआ करती है कि जब किसी भी पार्टी को सबसे प्रमुख बात दोस्तों ये होती है जब किसी को पार्टी बनाया जाता है तो फिर उसमें अदालत की तरफ से नोटिस हुआ करता है। यानी कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत आज उस मामले को सुनने के लिए ठीक समझती तो फिर नोटिस किया जाता चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग का अधिवक्ता पेश होता। लेकिन यहां गजब हुआ कि चुनाव आयोग के जो अधिवक्ता हैं, चुनाव आयोग के वकील, वो बिना नोटिस के ही पेश हुए और उन्होंने अदालत में आकर के कहा, जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में कहा उन्होंने आकर के सीजेआई साहब की अदालत में
कि ये तो पहले ही दीपांकर दत्ता साहब की अदालत में मामला लगा चुके थे और वहां पर अर्जी वापस हुई। इस मामले में जो भी छोटी मोटी जो बहस होनी थी हुई और फिर बाद में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले को हम फिर रेफर कर देते हैं दीपांकर दत्ता साहब की अदालत के पास ही, यानी कि दीपांकर दत्ता साहब की बेंच ही सुनवाई करे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्य दिवस था जिसपे रूटीन सुनवाई हुआ करती हैं, वो क्योंकि अब अवकाश आ रहे हैं, सर्दकालीन शीतकालीन अवकाश हैं, आज अंतिम दिन था और जस्टिस संजीव खन्ना की डबल बेंच ने इस मामले को अब रेफर कर दिया जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत के पास। मैं आपको बता दूं, बड़ी गौर करने वाली बात है ये कि जो अप्रैल 2024 में जो फैसला आया था कि चुनाव आयोग को ईवीएम की जांच करानी होगी 5 मशीनों की, 7 मशीनों की, जो प्रत्याशी जिनके लिए पैसा जमा करेगा, कुछ परसेंटेज रखा गया था 4-5% का, कि चुनाव आयोग उन मशीनों की जांच करवाएगा। मैं आपको बता दूं, हमने आपको कल भी आपके वीडियो में शेयर किया था, आपने देखा होगा, इसमें हमने आपको बताया था कि दरअसल करण सिंह दलाल अदालत में गए इसलिए, कांग्रेस इसलिए अदालत में गई कि उनकी जो मशीनों की जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें कहा गया था कि मशीन की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की जो जांच कराई जाए वो 4 लेवल पर हो, उसके अंदर वीवीपैट की जांच भी हो, उसके अंदर बैलेट पेपर जो डाले जाते हैं उसकी जांच भी हो, उसमें सिंबल लोडेड यूनिट की भी जांच हो और उसमें कंट्रोल यूनिट की भी जांच हो। लेकिन करण सिंह दलाल कहते हैं क्योंकि चुनाव आयोग और जिले के जो चुनाव अधिकारी थे वो इसकी जांच कराना चाहते थे और जांच के अंदर यह था कि पुराने डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा ईवीएम से, मॉक पोल किया जाएगा, उसके अंदर आप देख लें। इस मामले को लेकर के ही करण सिंह दलाल अदालत में गए थे, कांग्रेस अदालत में गई थी और अब जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने इसको रेफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कि इसको अब दीपांकर दत्ता साहब की बेंच ही सुनवाई करे। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि बेंच दर बेंच और बेंच दर बेंच अब ये याचिका जा रही है, यानी कि सबसे पहले दीपांकर दत्ता की अदालत में, दीपांकर दत्ता की बेंच में को ये गई है याचिका। कुछ कागजों में कमी थी तो करण सिंह दलाल ने उसको, कांग्रेस ने वापस लिया, उसके बाद में दोबारा डाली गई तो दोबारा सुनने के लिए गई जस्टिस विक्रमनाथ के पास में। जस्टिस विक्रमनाथ के साथ इस अदालत बेंच में थे जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले। उन्होंने कहा कि सुनने लायक है और इसको सुनेंगे सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना साहब की और संजय कुमार जी की अदालत ने, बेंच ने आज इसको सुना और रेफर कर दिया आगे दीपांकर दत्ता की अदालत को। आगे क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर अदालत के इन सभी बातों को देखा जाए, जो पिछले 1 महीने का घटनाक्रम है, यानी कि 3 बेंच जो बदली गई हैं, तीसरी बेंच के पास गई, तो इससे लगता तो ऐसा है कि जैसे मामले में कोई दम है और मामला सुनने लायक लगता है। लगता है कि चुनाव आयोग जो मशीनों की ईवीएम की जांच करा रहा है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं हो रही थी, इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है और आगे रेफर कर रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में जब सुनवाई होगी तो क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमारा वही पुराना सवाल, कि क्या इस मामले में जो ये अदालत में केस दायर किया करण सिंह दलाल ने, कांग्रेस ने, इसमें कोई दम भी है और या फिर वैसे ही ये हवा में केस चल रहा है? आपको क्या लगता है कि जब सुनवाई के बाद क्या निकलकर सामने आएगा? क्या ईवीएम के अंदर जो आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम एक्टिविस्ट लोग कि कोई झोल होता है, क्या कोई झोल घोल कुछ है भी सही और या फिर केवल बेमानी बातें हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।